स्टूडेंट, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, दशम वर्ग के गणित के अंतर्गत हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करने के तरीके के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे कि कैसे धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल की स्थिति में आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, नाव और धारा की चाल में यहाँ भी आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करना है। आप ज़रा सोचिए, मान लीजिए कि आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, और आप जिस तरफ जा रहे हैं आपको पीछे से आपका एक दोस्त जो है आया और पीठ के बल धकेलते हुए आगे ले गया। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, आपका जो नॉर्मल स्पीड होता है, जो नॉर्मल चाल होता है चलने का, वह पहले से थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि जिस गति से आपके मित्र ने आपको धकेला है उस गति से आप तेज़ थोड़ा सा भागने लगते हैं। वही सिचुएशन दूसरी तरफ से होता है कि मान लीजिए कि आप जिस तरफ जा रहे हैं और उस तरफ से कोई व्यक्ति आकर के आपको उल्टी दिशा में धकेले, तो जिस गति से, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे थे, नेचुरल है कि आपका स्पीड पहले से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बन रहे हैं, एक जो आपकी दिशा की तरफ धकेल रहा है और दूसरा जो आपकी दिशा के विपरीत धकेल रहा है। यही सिचुएशन नाव की चाल और धारा की चाल के साथ होता है। तो आप जब कभी भी नदी, तालाब या फिर बाढ़ के समय में जो है अपने खेत के आसपास पानी को देखते होइएगा, या बचपन में कभी कभी हम लोग पानी में जो है कागज़ का नाव बना करके रख देते थे, उस सिचुएशन को जो आप कल्पना कीजिएगा अपने दिमाग में, तो आपको ये चीज़, ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए आप अपने साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में जा रहे हैं, पूरब की दिशा में। बाय डिफ़ॉल्ट यह साइड पूरब होता है और ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पश्चिम होता है। तो आप मान लीजिए कि 10 किलोमीटर के स्पीड से आप पूरब दिशा में बढ़ रहे हैं साइकिल से। अचानक से जो है हवा चलने लगी, तो हवा चल रही है इधर से, पश्चिम साइड से पूरब की तरफ ही हवा चल रही है, और हवा का स्पीड मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर है। अब आप देखिए कि आपका अपना जो नॉर्मल चाल है, जो हवा नहीं भी था, फिर भी आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे थे। लेकिन हवा चलने के कारण अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे का जो स्पीड है वह आपका पहले से एक्सेलरेट हो गया। किस कारण से? हवा का 2 किलोमीटर चाल बढ़ जाने से। तो वैसी स्थिति में आपका जो फाइनल स्पीड होगा वह 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो 10 तो आपका नॉर्मल और 2 यह हवा वाला, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे धारा या हवा, दोनों हो सकता है हवा के साथ। क्यों हो सकता है दोनों? क्योंकि धारा होगा पानी में, हवा तो जो हम लोग सड़क पर चलते हैं तो हवा ही चलती है वहाँ पर, तो इसलिए हवा के साथ कहिए, और पानी की सिचुएशन में आप समझेंगे धारा के साथ। तो धारा के साथ अगर किसी का चाल आपको मेजर करना है, तो आपको जो धारा में, मान लीजिए पानी में अगर नाव चल रहा है या स्टीमर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसका अपना एक नॉर्मल चाल होगा वो, प्लस जो पानी की गति होगी वो दोनों ऐड हो जाएगा, और उस नाव का या फिर स्टीमर का वो फाइनल स्पीड होगा। उसी तरीके से अगर आप सड़क पर चल रहे हैं साइकिल से, तो आपका जो नॉर्मल चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, प्लस हवा का चाल जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो दोनों जुड़ करके आपका फाइनल स्पीड बनेगा 12 किलोमीटर पर आवर। पहले आप 10 किलोमीटर चल पाते थे, लेकिन हवा के
थोड़ा सा सहयोग से अब आप 12 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। इसी सिचुएशन को हम लोग अपोजिट करके समझेंगे। मान लीजिए कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहा है, तब क्या होगा? तो देखिए, आपका स्पीड तब भी 10 किलोमीटर पर आवर ही था और अभी भी 10 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन इधर से 2 किलोमीटर पर आवर जो है हवा आपको पीछे धकेल रहा है हर 1 घंटे में। हर घंटे आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस घंटे में 2 किलोमीटर आपको बैक कर दिया जाता है हवा के द्वारा। तो यहाँ पर विपरीत दिशा से जो है चाल आपके चाल को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है? तो आप बढ़ रहे हैं 10 किलोमीटर, लेकिन वह 1 घंटे में 2 किलोमीटर आपको पीछे कर रहा है। फाइनली आप जो है 1 घंटे में 8 किलोमीटर ही बढ़ रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ फाइनल जो स्पीड होगा 10 - 2 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ हम समझ गए कि अगर हमें धारा के साथ किसी की चाल लेनी है, नाव की चाल लेनी है, स्टीमर की चाल लेनी है, तो वहाँ पर स्टीमर की चाल प्लस धारा की चाल को जोड़ देंगे तो फाइनल स्टीमर का चाल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप धारा के विपरीत नाव की चाल निकाल रहे हैं तो वहाँ धारा की चाल को नाव की चाल में से घटा देंगे। यहाँ भी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर पानी में नाव चलेगा तो पानी के चाल से सामान्यतः नाव का चाल ज़्यादा होगा। ऐसा सिचुएशन तब होगा जब पानी में अचानक से जो है बहुत तेज़ लहरें उठ गई, तो वैसी परिस्थिति में नाव वाला उसमें क्या करेगा, ठीक है ना। तो आपको जो ये सवाल व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूछा जाएगा उसमें आपको ये मान के चलना है, आइडियल सिचुएशन लेके चलना है कि नाव का जो चाल है वह ज़्यादा है और धारा का चाल कम है। उसी प्रकार से अगर आप सड़क पर साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं, अगर अचानक से हवा का गति आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि आपकी गति जो है, आपकी गति अधिक है और हवा का गति आपसे कम है। अगर हवा का गति आपसे ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तो आंधी का सिचुएशन हो जाएगा। तो उस आइडियल सिचुएशन की तुलना इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं की जाती है। इसमें ये मान के चला जाता है कि हमेशा जो है मोटरसाइकिल या साइकिल या फिर कार की चाल ज़्यादा है और हवा का चाल कम है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए इसके आधार पर भी एक प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि फाइनली जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम कैसे इसको लिखेंगे। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नाव और धारा से संबंधित एक प्रश्न फिर से आ गया है। प्रश्न तो ऐसे ही लिख देते हैं, मेन रूप से उद्देश्य होता है आपको समझाना। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि किसी नाव को धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है और फिर उसे लौटने में 15 घंटे लगते हैं। तो बताइए कि नाव और धारा की चाल क्या है। सबसे पहले यहाँ एक आपको व्यवहारिक समझ विकसित करना होगा। वह समझ क्या है कि अगर कोई नाव धारा के साथ 120 किलोमीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब उधर से वो लौटेगा तो 120 किलोमीटर का ही दूरी तय करेगा और सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि किसी पहाड़ पर जो है किसी भगवान का मंदिर है और आप चढ़ करके जा रहे हैं उनका दर्शन करने, तो जाहिर सी बात है कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन चढ़ते समय दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि चलो उधर से उतरने में सुविधा होगी, क्योंकि उधर से उतरने में तो ढलाई रहेगा तो आराम से उतर जाएंगे। यही एक समझ है जो आपको इस सवाल में लगाने हैं कि अगर कोई नाव 120 किलोमीटर गया तो जाते समय सिचुएशन धारा के साथ था, तो जाहिर सी बात कि उधर से आने में सिचुएशन धारा के विपरीत हो जाएगा और वहाँ पर नाव की चाल पहले से घट जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर प्रयोग करके आप इस सवाल को बनाइए। चलिए देखते हैं। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे लोग यहाँ पर मानने में थोड़ी सी समझ और ज़्यादा लगाते हैं, कभी कभी लिख देते हैं माना कि शांत जल में नाव की चाल। तो बहुत सारा चीज़ जो है अंडरस्टूड फॉर्म में रहता है। जाहिर सी बात है कि नाव का चल शांत जल में ही होगा। आप उसे लिखते हैं तो भी, नहीं लिखते हैं तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख दिए माना कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल
y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर समझना है कि नाव की चाल धारा के साथ क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा, पहले ही हम बताए हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब धारा के साथ नाव की चाल इक्वल टू, धारा हमारा y है, नाव x है, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी वही बात है, चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ की क्रिया हो नहीं पा रही है और थोड़ा सा देखने में लगता है कि कठिन है, लेकिन है नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल, क्या हो जाएगा बच्चों, नाव की चाल में से धारा का चाल घट करके x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। प्रश्न से कितना दूरी धारा के साथ जाता है नाव, 120 किलोमीटर। प्रथम भाग में ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये हम जान रहे हैं। तो समय 10 घंटे लग रहे हैं, तो समय 10 घंटे बराबर दूरी बटा धारा के साथ नाव की चाल x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 120 बटा 10। हमने इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, 0 से 0 काट दीजिए, तो कुल मिला के x प्लस वाई इजकल टू 12, ये हमारा प्रथम इक्वेशन हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग के हिसाब से पुनः प्रश्न से ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर लग रहा है 15 घंटा, तो 15 बराबर 120 किलोमीटर को ही लौट रहा है x माइनस वाई के चाल से, ठीक है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 120 बटा 15, 15 अठे 120, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो x प्लस वाई इजकल टू 12, x माइनस वाई इजकल टू 8। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर, किसी को कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 20, x इजकल टू 20 बट्टा 2, 10। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इजकल टू 12, x के जगह पर 10 प्लस वाई इजकल टू 12, इसलिए y बराबर 12 माइनस 10 इजकल टू 2। तो x का मान देख रहे हैं आ गया 10 और y का मान 2 आ गया, अर्थात नाव की चाल कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। और इस प्रकार से आप नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है इसमें कठिनाई आपको नहीं है, आपको थोड़ा सा जो है व्यवहारिक ज्ञान इसमें लगाना है। इस तरह के प्रश्न में जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेंगे। लेकिन जब प्रश्न को बार बार हल कीजिएगा, इस तरह के 2-4 प्रश्न को विभिन्न राइटर्स के बुक्स को आप प्रीफर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के ही बुक को सिर्फ बनाएंगे। एनसीईआरटी एक जो है स्टैंडर्ड बुक है जो पूरे कंट्री लेवल पर जो है इसको प्रीफर किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसी को करा रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो आर.एस. अग्रवाल का भी मैथ ले सकते हैं, भारती भवन का भी बुक्स आता है उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और उसमें इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे बनाइए
और उसमें कहीं भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे बना करके। यथासंभव जहाँ तक हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने आर के प्रश्नों को हल करने के तरीके के बारे में जाना और हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर से हम अपील करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर द धीर क्लासेस है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।